फिर लोगों को जब मैंने बताई ये बात कि बारात वोट गार्डों पे ले चलेंगे तो लोग अपने आप ही ऐसे तैयार होने लग गए, यार फिर तो बारात में हमें भी जाना पड़ेगा। वो सब एक्साइटेड ही है कि बारात देखने के लिए, क्योंकि गांव में आएगी कोई भी बारात को नहीं आई, या बहुत अलग अनोखी टाइप की बाराती। उस पे तीर्थ यात्रा पे ऐसे जाते हैं ना, वैसे वो सब महिलाएं नाचती और तालियां बजाती गीत गाती जा रही थी। और आसपास के जितने भी लोग थे वो भी रुक रुक के बस यही देख रहे थे कि कैसे एक अलग बारात है जो पुरानी संस्कृति को लेके आगे बढ़ रही है। गाड़ियों से उतर के और फिर ऊंट गाड़े में बैठी और खूब नाचते हुए डांस करते हुए गई। बहुत अच्छा लगा कि अपने को ऐसे नवाचार करते रहने चाहिए, तभी मतलब अपने राजस्थान की जो संस्कृति है वह जिंदा रहेगी। थोड़ा इम्पॉसिबल सा है कि भाई ये कैसे हो पाएगा, बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने आप खुद करूंगा, तुमसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस मैं जो है वैसे फॉलो कर लेना। तो घूंघट के लिए एक बार भी गुण बोले गए हैं, मेरा सास ससुर मन बेटी की तरह राख रहे हैं, मेरा नाम और शैलीन कोई फर्क कौन करे गए है। क्या आप क्लास 5 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं? तो मैट्रिक्स ओलंपियाड आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, जहां आप जीत सकते हैं 71 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 31 लाख तक के कैश प्राइजेस और दुबई का फ्री एजुकेशनल टूर। और हाँ, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो अभी रजिस्टर करें mof.matrixedu.in पर। पधारो राम राम, मैनू शेखावटी नंबर 1 न्यूज पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप बड़ा गांव में ओम नारायण जी का घर आप मौजूद है। ओम नारायण जी का जो बेटा है आदित्य जी, बाकी शादी बहुत ही धूमधाम से ऊंट गाड़ा से बारात लेके गया है। काफ़ी खुशी को माहौल हो परिवार का में, और कठे न कठे अपनी सेहत करतीन भी बढ़ाओ देने को काम करो गया है। और जो आप देखा समाज का में अदर भी मतलब कि बहुत चीज़ें चलती रही, बन भी कठे न कठे रोकने को प्रयास करो गया, ताकि समाज में जो बुराई ही बन भी हटाने को प्रयास करो गया। वीडियो में आप पूरी बातचीत करेगा, वीडियो में ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो के लास्ट तक बना रही हूँ। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम था? ओम नारायण। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं की भाई बेटा को ब्याह। धन्यवाद आपको। बिल्कुल। तो थारा ये मन में विचार कि भाई ऊंट गाड़ा पर ले चलना? यदि पुराने समय में मेरे दादाजी और पिताजी कहते थे कि मेरी बुआ की शादी में 60 ऊँटों पे बारात आई थी। अच्छा। बड़ौदा से यहाँ। तो वो बात सुनते थे, तो अब हमारे भी ऐसे मन में आएगी हम भी पुराने और नए जो संस्कृति है उसका मिश्रण करते हुए, हालांकि शुरू में ऐसा लगा कि अपने विचार तो रख रहे हैं लेकिन ऊँट गाड़े मिलेंगे नहीं। बिल्कुल। फिर घूम के कई ईंट भट्टों पर इनसे संपर्क किया तो वो ऊँट गाड़े तैयार हो गए, उनको अच्छे से सजा के फिर लोगों को जब मैंने बताई ये बात कि बारात ऊँट गाड़ों पे ले चलेंगे तो लोग अपने आप ही ऐसे तैयार होने लग गए, यार फिर तो बारात में हमें भी जाना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरे बहुत से यार दोस्त थे जिनके घरों में अच्छी लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन वो कल बारात में ऊँट गाड़ों पे बैठ के गए और उन्होंने अपने आप को बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस किया। जब यहाँ से बारात चली तो शीतल तक लगभग पौन घंटा लगा। उस पौन घंटे में आने जाने वाले यात्री वाहनों में जो निजी वाहन है उन्होंने भी रोक के फोटो खींची, वीडियो बनाए। अच्छा, कसौक लग रही हो जी टाइम पर? बहुत अच्छा लग रहा था। और उस कई गाड़ों में महिलाएं बैठी थी, वो तो पूरे रास्ते ही गीत गाती जा रही थी, जैसे कभी किसी की उस पे तीर्थ यात्रा पे ऐसे जाते हैं ना, वैसे वो सब महिलाएं नाचती और तालियां बजाती गीत गाती जा रही थी। वो अपने आप को बहुत ऐसे खुश महसूस कर रही थी कि हम आज ऊँट गाड़े की यात्राएं करते हैं। बिल्कुल। ये एकदम नया एहसास था, एक अलग तरीके की बारात थी जो नॉर्मल बारात होती है जिसमें अलग अलग गाड़ियां लोग किराए पर लाते हैं। इसके बजाय हमने सोचा कि क्यों ना पुरानी संस्कृति को एक बार नई जनरेशन के लिए एक नई चीज़ आ जाएगी कि वो भी देखेंगे कि पहले टाइम में कैसे बारात जाती थी ऊँट गाड़ों पे। और ऐसा नहीं है, वहाँ जो भी मौजूद थे वो सब इस चीज़ को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि उस सब लोगों का था कि हमें ऊँट गाड़े में ही जाना है। और आसपास के जितने भी लोग थे वो भी रुक के बस यही देख रहे थे कि कैसे एक अलग बारात है
जो पुरानी संस्कृति को लेके आगे बढ़ रही है, तो काफी अलग और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खाने का शौक लगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा, परंतु मेरे को, मैं बेटे की माँ होने के कारण मैं बारात में नहीं जा गई, परंतु मैंने वहां पर जाके फोटो खिंचाई ऊँटों के साथ। मेरे अच्छा लगा। नहीं, गाड़ियों में तो सब जाते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, पर इसमें घंटा लगा। लोग आनंद से झूमते हुए चले, सब ने बहुत अच्छा खड़े खड़े होके भी डांस किया। वीडियो में देख लिया होगा कि भाई? मैंने वीडियो में देख लिया था। अब बहुत अच्छा लगा, सब करे भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। बिल्कुल। गई जी की चाहिए लेडीज जाओ चाहे जेंट्स जाओ था क्या खिवागी? बोले बहुत अच्छा लगा। बोले गाड़ियों में, तो वो गाड़ियों में बैठ गई थी पहले से, फिर उन्होंने ऊँट गाड़ी देखी तो वो अपनी गाड़ियों से उतर के और फिर ऊँट गाड़ी में बैठी और खूब नाचती हुई डांस करती हुई गई। बहुत अच्छा लगा। मतलब मजा आ गया। ये तो रह गया। हाँ, मैं तो रह गई पर मेरे को देखने में अच्छा लगा भाई, औरों की खुशी भी मेरी खुशी है। अच्छा, थे भी गया होगा रात में? मैं गया था, मैं इनका भांजी जमाई हूँ और ये मेरे साले साहब मामा जी प्रिंसिपल बताई दिया उन्होंने, ये अपनी साली हैं तो ये डॉक्टर हैं फिलहाल। देखो मैं तो आप बात करा कि मतलब आज की तारीख में आधुनिकीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग हेलीकॉप्टर से बारात लेके जाओ, अलग अलग लेके जाओ, लेकिन आप अपनी संस्कृति ने बोला ही चक्कर के अंदर कि भी अपनी संस्कृति इकट्ठे रहेगी, आप इतना गैप क्रिएट हो जाए। तो मामा जी हमारे बहुत ज्यादा क्रिएटिव सोच के हैं, वो कुछ ना कुछ नए नवाचार करते रहते हैं। अब इसका इन्होंने मतलब इनके माइंड में ये चीज है कि भाई अपनी संस्कृति को रखने के लिए ऐसी चीजें अपन करें, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अपने को ऐसे नवाचार करते रहने चाहिए, तभी मतलब अपने राजस्थान की जो संस्कृति है वह जिंदा रहेगी। जब मैं भी कुछ साल बेंगलोर नौकरी करके आया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो बैठे, तो बड़े आज भी बैठा का जो लोग है कन्नड़ा भाषा बोले, भाई लोग कन्नड़ा भाषा के लिए इतना विरोध करे कि वो बोले कि भाई थे कितनी भी इंग्लिश बोलो तो हमारी भाषा भी जरूर बोलो, चाहे ऑटो वालों है कोई भी वो, या कहो भाई हमारी भाषा भी थोड़ी सी इस्तेमाल करो, ठीक है। ये तरीका से काल परसों एक जो बाकी मैं लेके गया तो वैसे ही मतलब लोग जब वीडियो बनानो फोटो बनानो, मतलब लोग जो जानकार वैसे फोन कर रहे हैं, बोले यार थे तो कि भाई वो नयो ही नवाचार करे, मतलब कि कोई कल्पना कौन करे तावड़ो शोक। तो ये बहुत ही मतलब बढ़िया बात है, और हर आदमी ने सोचना चाहिए कि अपनी संस्कृति के प्रति तो सबसे पहला काम अपना होना ही चाहिए। बारात लेके गया तो बाका अगला को रिएक्शन क्यों? हाँ, तो अगला को रिएक्शन में आया था कि जैसे हम सिथल गांव में पहुंचा तो सिथल का पूरा गांव में एंट्री करना से लास्ट में लड़की वाला का घर तक पहुंचा, जब तक दोनों साइडा में लोग बाग इतना खड़ा होकर देखने लग रहा है और वीडियो बनाने लग रहा है और अचरज से देख रहा है भाई क्या हो रहा है, पूरा मैं ऐसे काफिलों से चलते आ रहे हो। तो सबका ये थी कि भाई ये एक अच्छे तरीके को निकाले हुए है, और सबने अपने पुराना जो दिन है ना वो याद आ गया। इनका बच्चा का जो नानेराले हैं वो हरियाणा का है, तो उस साइड में तो ये है कि अपनों ऊंट पहले ही को नहीं तो जब वो आया सारा तो उन्हें सबसे ज्यादा आनंद उन्हें लियो। हाँ, वो सारा का सारा पूरा रास्ता पर वो सभी के लेडीज उनमें बहुत सा टाबर ऐसा था जने ऊंट देखियोड़े को नहीं था, ऊंट गाड़ो देखियोड़े को तो वो तो ऐसा वो संस्कृति में आया है। सुनना मैं ये सब ज्यादा एंजॉय थे करिया शादी में। बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा एंजॉय किया ऊंट गाड़े पे। सब ऊंट गाड़ो वालों को साफा बंधवाया, जिसका भी ऊंट था, और मैंने भी साफा बांधा और साफा बांध के डीजे आगे आगे चलता रहा रथ के आगे, फिर एंजॉय करते हुए शीतल ग्राम में पहुंचे। बिल्कुल। तो ये क्या सोची थी कि आप ऊंट गड्ढा पर ही जाऊंगा, या जब घर बात चल ली घर का चल रही जन ये कोई होगी भाई ना सगड़ा गाड़ी में ले जाए तो मैं भी हमारी पर्सनल गाड़ी मतलब ये भी बहुत चलती रहे परिवार में। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन हमें ऊंट गाड़ी क्या विचार किया कि ऊंट गाड़ी इतने कहाँ से मिलेंगे। फिर हमारे भाई साहब ने 5-10 दिन इधर उधर प्रयास किया तो सारी व्यवस्था हो गई। आपना कन दुल्ला दुल्हन आदित्य जी और कंचन जी मौजूद ही, जगह का चेहरा पता नहीं स्माइल दिख रही होगी, खुशी दिख रही होगी, खुशी को आगे कोई ठिकाना नहीं है। राम राम जी। राम राम। अच्छा पहले तो ये बताओ का शौक लग रहा है, एक अलग एक्सपीरियंस मिला है लाइफ का कि भाई इस तरीके से भी कभी कोई अरेंजमेंट किया जा सकता है, तो अच्छा लग रहा है बहुत। और अच्छा लग रहा है कि भाई इसकी वजह से लोगों को पता चल रहा है कि भाई हमारी संस्कृति में भी कुछ ऐसी चीजें थी जो आज के टाइम में लगभग लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि सब लोग या तो कि नहीं वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, या आजकल सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं भाई हेलीकॉप्टर में बारात लेकर जा रहे हैं, या फिर कोई
क्या बोलते हैं, पशुओं का उपयोग भी एक तरीके से करते हैं, पर मैक्सिमम यही रहता है कि हेलीकॉप्टर में पर एक उनकी होगी अगर कान डिमांड कौन करेगी कि भाई मेरी। नहीं हमारे ऐसा कोई डिमांड वाला ऐसा कोई सीन नहीं था। पापा जी की इच्छा थी, हमने तो इच्छा का सम्मान किया, उनकी जैसी इच्छा थी उन्होंने उसी तरीके से हमारी शादी करी। बिल्कुल। थारे पिताजी बता रहे कि दादाजी को भी सपना है पर तो भी ऊँट रखा करता। हाँ, वो शादी फिक्स होने के बाद ही हमें पता चला कि भाई उनकी इस प्रकार की इच्छा थी। तो पहले तो हमें भी सुनने में ये लगा था कि भाई ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा है कि भाई ये कैसे हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने आप खुद करूंगा, तुमसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस मैं जो कहा वैसे फॉलो कर लेना। तो उस हिसाब से उन्होंने देखा कि भाई कैसे क्या करना है। 10-15 दिन इधर उधर घूमकर ऊंट गाड़े फिक्स करे और वो उन सबको तैयार भी करवाया। ऐसा नहीं है कि सीधा ऊंट गाड़ा लेकर आगे और आकर उनको उनके ऊपर बैठने की व्यवस्था उन्हें तैयार करवाया। उनके जो मालिक है उनके साफे बंधवाए ताकि एक अच्छा सुंदरता और एक लुक के साथ भी हमारी पूरी बारात जाए। बिल्कुल। तो रथ का माए बैठे यार, बाद में भी घर का उतारेंगे थे भी एक बार ऊंट गाड़ा पर बैठो। हाँ, क्योंकि रथ तो एक प्रकार से वो गाड़ी होगी ना, फिर वो एक्सपीरियंस जो ऊंट गाड़े में बैठने का वो मिलेगा नहीं। बचपन में तो चलो हम कभी कभी बैठ भी जाया करते थे ऊंट गाड़े में, पर इस एज में आने के बाद अब ऊंट गाड़े तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। आजकल जी आप यूथ में ये भी ज्यादा है कि भाई मैं तो गाड़ी ले चलूंगा या गाड़ी ले चलूंगा भाईला को ब्याह कमाए, मतलब थाला भी थरसा गड़ा ही थारा भाईला में कौन की हो कि भाई गाड़ी कौन सी ले चलो, वो हमारे लिए स्पेशल गाड़ी होनी चाहिए। एक्चुअली क्या लेकर जाना की रिएक्शन होगा वो। जब मैंने उनको ये चीज शेयर करी तो पहले तो वो हंसे कि भाई इस तरीके से भी बारात निकलती है क्या। बोले यार गाड़ियों में जाने का शौक होता है लोगों को, ऊंट गाड़ी में कौन बैठेगा। मैंने कहा भाई तुम अपनी गाड़ियां लेकर आना, तुम्हारी इच्छा हो तुम गाड़ी में जाओ, तुम्हें ऊंट गाड़ी में बैठना गाड़ी में बैठो, वो तुम्हारी चॉइस है, पर तुम आना जरूर और फिर देखना। आने के बाद उन सब के मन में क्या हुआ कि भाई हम अपनी गाड़ी यहीं छोड़कर जाना है, हमें तो ऊंट गाड़ी में बैठ कर जाना है। अच्छा, थाने का शौक लग गया कि भाई जब सगड़ा बारात लेके आया तो ऊंट गाड़ा में पहुंचा जाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और बाण भाई लिखी क्यों? वे सब एक्साइटेड ही हैं कि बारात देखने के लिए, क्योंकि गांव में आएगी कोई भी बारात को नहीं आई, या बहुत अलग अनोखी टाइप की बारात थी। मतलब थारी शादी स्पेशल और कर देनी है। बहुत ज़्यादा स्पेशल है और यह चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मतलब एक तरह से सरप्राइज मिलो था बहुत अच्छा। कंचन जी, एक चीज और देखना जाए भाई, जब दुल्हन घर आ जाए है तो भाई तो घूंघट रखा है और ती बिना घूंघट का ही हो तो क्या कहना ससुर को, मतलब परिवार को क्या करना है? मन घूंघट के लिए एक बार भी गुण बोले गए हैं। मेरा सास ससुर मन बेटी की तरह रख रहे ही, मेरा नाम और शैलीदी में कोई फर्क कौन करे गए है। अभी भी सब साथ में बैठे हैं लेकिन कोई रोक टोक नहीं है, एकदम बेटी की तरह माने गए हैं मन। बिल्कुल। चाचा ताऊड़ सासू ससुराल सगड़ा बैठे ही, कोई रोक टोक को नहीं है। नहीं, घूंघट के लिए कोई भी चीज के लिए कोई टाइप की रोक टोक को नहीं है। शादी का माता की अलग लगी कि अटकी लगी? देखो, शादी में पहली बात तो ये है कि एकदम मतलब खुली विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, सारे के सारे। जैसे मेरे रिश्तेदार हैं तो एकदम पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो घूंघट के लिए इनका ये मानना है कि भाई जो बहू आ रही वो हमारे बेटी के जैसी है, तो फिर हम उसके लिए अलग अलग टाइप के मतलब नए नए रीति रिवाज बंधन चीजें क्यों रखें हम। तो जितने उसके विचार खुले रहेंगे, जितना वो फ्री रहेगी, वो भी अच्छे से सोच पाएगी, क्रिएटिव सोच रखेगी उसकी, ठीक है। दूसरी बात है, जैसे दहेज में भी हमने 1 ही रुपया लिया, तो ये समाज में से मैसेज जाता है कि मतलब बेटी का जो पिता है वो बहुत बोझ के नीचे दब जाता है, वो बोल नहीं पाता है लेकिन वो दब जाता है क्योंकि उसको मजबूरन चीजें करनी पड़ती है। यहाँ पे किसी पे कोई दबाव नहीं था, किसी से कोई मांग नहीं थी। शिक्षा का मतलब ही है, अगर आप शिक्षित हो तो फिर आप उन चीजों को अप्लाई भी करो, सिर्फ किताबी ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। वो चीजें आप हर सभी के लिए फायदेमंद है वो। बिल्कुल। मतलब दिखावा सा मतलब होने की लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, अभी से कोई मतलब नहीं है। वीडियो में आपको पूरी बातचीत करी है, वीडियो देखने का थारो की मानना है जी कि परिवार से मिलकर बहुत ही चोखो लगे, साथ में एकदम सादगी पूर्ण जो यह शादी हुई है के बारे में थारो के करना है। मिला आप अगली अपडेट, तब तक के लिए बने रहो शेखावटी नंबर 1 न्यूज पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे कर देना है। राम राम, धन्यवाद।